स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 8 है और आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मीनिंग बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है कोई काम जो हम कर चुके हैं वो प्रेजेंट टाइम में। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं खाना खा चुका हूं, मतलब अभी अभी जो काम मैं कर चुका हूं उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, करंट टाइम में। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब बता दूं। एक होता है हैव और दूसरा होता है हैज। हैव जो होता है कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से लगता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। और जो हैज जो होता है वो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो जिन लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। हमारे पास दो तरह के वर्ब होते हैं, एक इरेगुलर और एक दूसरे होते हैं रेगुलर। सिंपल हमारे वर्ब ये होते हैं रेगुलर, जैसा कि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम ईडी लगाएंगे तो इसकी ये सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। एक तरह के वर्ब ये होते हैं, सिर्फ लास्ट में हम ईडी प्लस करते हैं तो ये हमारी हो जाती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो जैसा कि मेरे पास एक और एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं। ये होते हैं इरेगुलर वर्ब, ये देखो राइट। तो यहाँ पर हम ईडी नहीं लगाएंगे, ईडी लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इनके फिक्स वर्ब होते हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पे दे देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहे हैं यही है वो वर्ब। तो इन वर्ब को खुद ही आपको याद करना होगा कि राइट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, रोट, रिटन। कुछ हमारे वर्ब इस तरह के होते हैं जो सिंपल होते हैं, सिर्फ ईडी लगाते हैं हम। और कुछ वर्ब हमारे इस तरह के होते हैं, चेंज होते हैं, सेकंड फॉर्म भी उनकी चेंज होती है और थर्ड फॉर्म भी चेंज होती है। ठीक है, उर्दू जुमले के जब भी आखिर में आ जाए चुका है, चुकी है या चुके हैं, तो उर्दू जुमलों में जब भी ये आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू के जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा ये है, हम कराची जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी। वी के साथ जो है हैव लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, कराची जाना। जाने को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इरेगुलर वर्ब है तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो गोन होगी। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कराची। तो हम कराची सिंपली लिख देते हैं। तो सेकंड हमारे पास जुमला है, मोची जूते पॉलिश कर चुका है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोची। मोची को इंग्लिश में कहते हैं कोबलर। तो ये हमारा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैज। यहाँ पर हमारा काम क्या है, जूते पॉलिश करना। पॉलिश करने को इंग्लिश में भी पॉलिश ही कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ, जूते। जूते को इंग्लिश में शूज ही कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह का बना है, मोची जूते पॉलिश कर चुका है, कॉबलर हैज पॉलिश द शूज। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, वो शादी की रस्म में शरीक हो चुका है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, शादी की रस्म में शरीक होना। शरीक होने को कहते हैं अटेंड। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शादी की रस्म। शादी की रस्म को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो शादी की रस्म में शरीक हो चुका है, ही हैज अटेंडेड मैरिज सेरेमनी। ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी जुमले में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सेम सब्जेक्ट रखते हैं, हैव हैज, फिर हम नॉट प्लस करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम लगाते हैं क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। हमारा पहला जुमला ये है, वो हिम्मत नहीं हार चुका है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, हिम्मत हारना। हारने को कहते हैं लूज। लूज की होती है थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम्मत। हिम्मत को कहते हैं करेज। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो हिम्मत नहीं हार चुका है, ही हैज नॉट लॉस्ट करेज। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड जुमला है, हम पहली पोजीशन नहीं उठा चुके हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है हम। यहाँ पर हमारा काम क्या है, पोजीशन उठाना। उठाने को कहते हैं सिक्योर। सिक्योर की हम थर्ड फॉर्म रखेंगे सिक्योर्ड। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पहली पोजीशन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है,
हम पहली पोजीशन नहीं उठा चुके हैं। वी हैव नॉट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। तो हमारे पास तीसरा जुमला है, वो हमारे साथ तावन नहीं कर चुकी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, क्योंकि यहाँ देखो ना चुकी है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, तावन करना। तावन करने को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेट। तो यहाँ पर हम कोऑपरेट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे साथ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने वी का ऑब्जेक्टिव केस लगाया है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप हमारी क्लास 4 देखें, ताकि आपको पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो हमारे साथ तावन नहीं कर चुकी है। शी हैज़ नॉट कोऑपरेटेड विथ अस। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम हैव एज रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा जुमला है, क्या हुकूमत गद्दारों को जलावतन कर चुकी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हुकूमत। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, जलावतन करना। जलावतन करने को इंग्लिश में कहते हैं बैनिश, मीन्स बाहर निकालना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गद्दारों। गद्दारों को इंग्लिश में कहते हैं टेररस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हुकूमत गद्दारों को जलावतन कर चुकी है। हैज गवर्नमेंट बैनिश्ड द टेररस। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या तुम क्रिकेट मैच जीत चुके हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, मैच जीतना। जीतने को कहते हैं विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम क्रिकेट मैच जीत चुके हो। हैव यू वॉन द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या आलिया कार खरीद चुकी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आलिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में होती है बॉट। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कार। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या आलिया कार खरीद चुकी है। हैज आलिया बॉट अ कार। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।